कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां हमें खुद नहीं पता होता कि हम कौन हैं, क्या चाहते हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन वहीं से शुरू होती है वो यात्रा जहां इंसान मिट्टी से मिलकर फिर से जीना सीखता है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे में रहने वाले अयान से। एक साधारण आदमी जो रोज की जिंदगी के बोझ में अपने सपनों को कहीं खो चुका था। हर सुबह वो भीड़ में निकल जाता था, जैसे बाकी सब निकलते हैं, बिना जाने कि उसका असली मकसद क्या है। वो मेहनती था, पर थका हुआ भी। घर में माँ बीमार थी और पिता के गुजरने के बाद जिम्मेदारियां उसकी पीठ पर पहाड़ बन गई थीं। उसे लगता था कि जिंदगी सिर्फ दर्द का नाम है। एक दिन रास्ते में चलते हुए उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। सूरज ढल रहा था और वो बूढ़ा खेत की मिट्टी को अपने हाथों से सहला रहा था। अय्यान पास गया और बोला, बाबा, इस मिट्टी में ऐसा क्या है जो आप रोज इसे छूते रहते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, ये मिट्टी याद दिलाती है कि हम सब एक दिन इसी में मिल जाएंगे। पर फर्क ये है कि कुछ लोग मिट्टी में मिलने से पहले जिंदा होना भूल जाते हैं। उस एक वाक्य ने अयान को हिला दिया। उसे महसूस हुआ कि वो भी तो वैसा ही बन गया था, जिंदा होते हुए भी जिंदा नहीं था। अगले दिन उसने वही किया जो बहुत दिनों से उसके मन में था। वो अपने गांव के पुराने स्कूल गया, जहां कभी उसने बच्चों को पढ़ाने का सपना देखा था। उसने गांव के बच्चों के लिए पढ़ाई शुरू की, मुफ्त में, बिना किसी लालच के। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। मां की तबीयत में सुधार आया और अयान को महसूस हुआ कि जब इंसान किसी और की मदद करता है तो ईश्वर उसकी थकान मिटा देता है। गांव वाले उसे मिट्टी का आदमी कहने लगे, क्योंकि वो हर बच्चे को यही सिखाता था। मिट्टी कभी झूठ नहीं बोलती। अगर सच्चे दिल से बीज बोओगे तो जरूर उगेगा। वक्त गुजरा और वो स्कूल अब एक बड़ी संस्था बन गई। लोग शहरों से आने लगे देखने कि एक आदमी जिसने सब खोया था, उसने दूसरों को उम्मीद कैसे दी। कहानी के आखिरी में अयान वही मिट्टी हाथ में लेकर आसमान की ओर देखता है और कहता है, जिंदगी मुश्किल नहीं है, बस हमें उसका मतलब समझना आना चाहिए। उसकी आंखों में चमक थी और उसके चेहरे पर सुकून, जैसे उसने खुद को फिर से पा लिया हो। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।